बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। हमें कुछ डायग्राम्स दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डायग्राम है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो बताएं कि वो कौन सी टाइप है फंक्शन की। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फंक्शन के बारे में पता हो, देन फिर हमें उसकी टाइप्स जो हैं वो उसके बारे में पता हो। आप अपनी बुक पे जो है उसको रीड करेंगे हम। पेज नंबर 57 पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 57, ठीक है। लास्ट पे आपको यहाँ पे बताया गया है फंक्शन के बारे में। फंक्शन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज़ आ फंक्शन। वो कहता है रिलेशन की बहुत एक मखसूस टाइप है जो आपके पास फंक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। डिफाइन एज, उसको नीचे वो कह रहा है डिफाइन किया गया, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वो कहते हैं फ़र्ज कर लें आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। फिर एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो जो फंक्शन है वो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। जो एफ है वो ए मल्टीप्लाई बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी डोमेन ऑफ एफ इक्वल होनी चाहिए ए के। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था प्रीवियस लेक्चर में, सेम उसमें देखा था हमने कि जो डोमेन थी वो हम ए वाली वैल्यू मीन जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, ठीक है, वो हम डोमेन में लेते हैं, और जो सेकंड की वैल्यू वाई वाली वैल्यू बन रही होती है वो हम रेंज में लेते हैं। तो वही कह रहा है डोमेन ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल्स। वो कहता है टू पेयर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, देन मीन इक्वल नहीं होने चाहिए। नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल मीन इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल ऐसे जैसे हमने 1 का पेयर बनाया था 1 का 1 के साथ, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट फिर 1 का 1 के साथ बने, या फिर 2 का 2 के साथ था तो 2 का 2 के साथ बने, या 1 का 1 के 2 के साथ था तो नेक्स्ट कोई और पेयर ऑर्डर पेयर ऐसा हो जो कि 1 का 2 के साथ बने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फिर क्या है, द फंक्शन ऑफ इज आल्सो रिटर्न एज एफ ए टू बी। इस तरह से भी वो कहते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात होगी फंक्शन की। अब हम चलते हैं फंक्शन की टाइप्स पे। अब यहाँ पे देखें आपको फंक्शन की टाइप दी गई हैं पेज नंबर 58 पे। सबसे पहले है इनटू फंक्शन। इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज एफ सबसेट ऑफ बी, के जो रेंज है उसकी वो एफ की जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए बी का, ठीक है। बी का सबसेट मीन बी के सारे पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व ना हो, कुछ हो कुछ ना हो, उसको आप इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी, लेकिन उसकी जो रेंज है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, ठीक है। तो उसको ए इंटू बी फंक्शन का नेम आप देंगे। अब यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, फिगर 1 जो है देखिए यहाँ पे ए के एलिमेंट है 1 3 5, बी के एलिमेंट है 3 4 6 एंड 8। अब इसमें देखें ए के तो सारे एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट्स के साथ है, लेकिन बी का जो एलिमेंट है उसका सबका रिलेशन ए के एलिमेंट के साथ नहीं है। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसका रिलेशन इनमें से किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन होगा। मीन बी में कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग रह जाएं जिनका आप रिलेशन ना बनाएं ए के साथ, तो उसको फिर आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, कि ए के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग रह जाएं आपके पास, ठीक है। रिमेनिंग हो तो फिर आप कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। सिंपल वे में आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपके पास आ जाता है 1 1 फंक्शन, ठीक है, और इंजेक्टिव फंक्शन भी इसका नेम है। इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी इज सच दैट दैट सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नोट आई टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। वो कहता है उसके ऑर्डर पेयर जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, तो उसको वो कहता है इंजेक्टिव जो है वो आप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नहीं हो सकते, आप ऑर्डर पेयर उसका सेम नहीं बना सकेंगे। इस तरह से उसने आपको ये वाली फिगर दे दी है। यहाँ पे अब देखिए ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 का ए के साथ फिर 2 का बी के साथ आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि बी कोई और ऐसी वैल्यू हो के उसका दोबारा से आप बना लें तो वो नहीं बन सकता आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास 1 1 फंक्शन आ जाएगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑन टू फंक्शन है।
या उसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये है कि आपके पास ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी के साथ रिलेशन हो, लेकिन ये इस तरह से भी हो सकता है कि ए के 2 एलिमेंट का बी के एक सेम एलिमेंट के साथ भी रिलेशन हो, उसको आप ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सी और सी है, यहाँ पे भी C2 है, ये C3 है। अब देखें C1 का M1 के साथ, C2 का M1 के साथ बन सकता है, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे है 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन जो है, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ 1 एंड ऑन टू, कि मीन वो 1 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। ठीक है, 1 फंक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी हो। सही, दैट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड 1 - 1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द सेट्स a एंड b। अब यहाँ पे देखें, a का c के साथ, b का x के साथ, c का यहाँ पे y के साथ यहाँ पे। ठीक है, और ये z है, सॉरी। तो इस तरह से ये फंक्शन जो आपके पास आएगा ये 1 फंक्शन आ जाएगा। अब हमने डायग्राम्स देखनी है, उनको चेक करना है, फिर हम बताएंगे कि ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास फिगर 1 का। सो अब यहाँ पे देखें, आप आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। फिगर 1 देखें। अब फिगर 1 में देखें जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें देखें ये फंक्शन आपके पास है। यहाँ पे 1 का जो है वो a और b के साथ शो किया गया है, फिर 2 जो है वो c के साथ है, यहाँ पे 3 जो है वो d के साथ भी है, लेकिन d 3 के साथ भी है। अब यहाँ पे उसने जो डायरेक्शन दी है, एरो हेड चेक करें, यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे भी एरो हेड ये सिंगल जा रहे हैं। आपके फंक्शन में सिंगल एरो हेड होने चाहिए, मीन उसकी डायरेक्शन क्लियर हो कि वो इस तरफ ए से A to B जा रहा है या B to A आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें उसने एरो हेड इधर भी दे दिए हैं, इधर भी दे दिए हैं, तो ये फंक्शन नहीं है आपका जो है वो A to B या B to A आप कह सकते हैं कि इस वे में हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन उससे दोनों तरफ दे दिया, तो ये आपके पास जो है वो फंक्शन नहीं है। सो इसके लिए जो है वो फिगर 1 की स्टेटमेंट में आप यहाँ पे आंसर में राइट कर देंगे does not represent a function। ठीक है, सिंपल आप ये वाला आंसर राइट कर देंगे कि वो फंक्शन नहीं है। अब हम आ जाते हैं डायग्राम 2 की जानिब। फिगर नंबर 2 देखें, a का 1 के साथ, b का 3 के साथ, c का 5 के साथ। अब देखें एरो हेड सिंगल टाइप जा रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो फंक्शन ही है। ठीक है, और कौन सी है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स हैं, a का 1 के साथ बनेगा, b का रिलेशन 3 के साथ, c का रिलेशन 5 के साथ, और सेम एलिमेंट नहीं होंगे। सो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सो यहाँ पे आप पहले तो राइट करेंगे रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, कि ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, रिप्रेजेंट्स आ फंक्शन। ठीक है, आप पहले ये राइट करेंगे, अब फंक्शन की टाइप लिख दें, विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आ जाते हैं फिगर नंबर 3 पे। फिगर नंबर 3 में देखें, सेम वही वाली वैल्यू जो आपको फिगर नंबर 2 में दी गई है, उसी वे में आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। जस्ट अब एलिमेंट जस्ट चेंज कर दी है उसने, लेकिन आपके पास जो डायग्राम है उसकी जो फॉर्मेशन है वो सेम उसी की तरह की है। तो इसकी स्टेटमेंट भी आप सेम ये लिख देंगे जो फिगर 2 की आपने लिखी है, कि रिप्रेजेंट अ फंक्शन, रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन which is bijective function, which is bijective function। ठीक है, अब फिगर नंबर 2 पे चलते हैं, 4 पे चलते हैं, लास्ट फिगर है आपके पास। अब यहाँ पे देखें, इसका जो है वो एक एलिमेंट जो है वो नहीं है। अब इसमें ये है कि फंक्शन की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि ए के सारे एलिमेंट हों, बी के सारे यूज ना भी हों, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अब सबसेट ही होगा, जो रेंज आएगी वो सबसेट में आएगी, क्योंकि एक्स और जी रेंज में आ जाएगा, वाई नहीं आएगा। सबसेट का मीन है कुछ पार्ट्स हो, कंप्लीट ना हो। तो ये बी वाला अगर आप इसको कंसीडर करें, ये ए कंसीडर करें, जब आप इसकी रेंज लेंगे एल का एक्स के साथ, एम बी एक्स के साथ, एन जी के साथ, तो यहाँ पे रेंज एक्स और जी आ जाएगी, वाई जो है वो नहीं आएगा, तो वो सबसेट हो गया। सो ये एक जो है आपके पास फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, कि इसके कुछ एलिमेंट जो हैं वो
इसके साथ जो है रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो वो हमने किस फंक्शन में पढ़ा था, वो इनटू फंक्शन में पढ़ा था। सो यहाँ पे आप इसमें स्टेटमेंट राइट कर देंगे, रिप्रेजेंट अ फंक्शन represents a function which is an into function। ठीक है, into function। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। जी ऑफ एक्स का एक फंक्शन है आपके पास, ये वैल्यू है उसकी, एंड एच ऑफ एक्स एक सेकंड फंक्शन है, उसकी वैल्यू ये दी गई है। देन फाइंड, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ जी की, जी ऑफ -3 की, जी ऑफ 2/3। अब इसमें ये है कि आपने एक्स की प्लेस पे जब है ये आपने जी ऑफ जी फंक्शन फाइंड करना है तो जी पुट कर देना है। जब आपने जी ऑफ -3 करना है तो एक्स की प्लेस पे -3 पुट कर देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ जी दिया गया, 0 दिया गया है। आप जी ऑफ एक्स पहले राइट कर लेते हैं। हमने जी ऑफ एक्स राइट किया, इक्वल यहाँ पे राइट करें। वैल्यू आपको दी गई है जी ऑफ एक्स फंक्शन की 3x प्लस 2। अब आपने जब जी पुट करना है तो यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे आप जी पुट कर दें। ठीक है, सॉरी एक्स है, 0 पुट कर दें। 3 इधर आ जाएगा 0 प्लस 2। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2। तो जी ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। वहाँ पे जी ऑफ -3 है, तो पहले आप जी ऑफ एक्स का फंक्शन राइट कर लें कि क्या फंक्शन, जी ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 2। ठीक है, अब एक्स की प्लेस पे हमने -3 पुट करना है। सो जी ऑफ यहाँ पे एक्स की प्लेस पे -3 लगाएं, इक्वल 3 इंटू -3 प्लस 2। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, -9 आ जाएगा प्लस 2, तो वैल्यू आ जाएगी -7। सो जी ऑफ -3 की वैल्यू आपके पास आ गई है 7। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। जी ऑफ 2/3, पहले हम जी ऑफ एक्स को राइट कर लेंगे, वो आपके पास है 3x प्लस 2, हमने राइट कर लिया। अब एक्स की प्लेस पे 2/3 पुट कर लें। जी ऑफ 2/3 इक्वल 3x की प्लेस पे 2/3 पुट करें प्लस 2। अब यहाँ से देखें ये 3 से कैंसिल, सो 2 प्लस 2, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। सो थर्ड पार्ट का आपके पास आंसर आ जाएगा 4। पार्ट नंबर 4 में देखें एच ऑफ 1 आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है एच ऑफ एक्स। हम पहले फंक्शन राइट कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स की प्लेस पे हमने 1 पुट करना है, सो एच ऑफ 1 राइट करें आप, इक्वल एक्स की प्लेस पे 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो जी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब नेक्स्ट एच ऑफ -4 फाइंड करना है। हम पहले फंक्शन राइट करेंगे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की प्लेस पे -4 पुट कर दें। एच ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से, जब आपके पास माइनस हो, पावर में इवन नंबर हो, तो माइनस जो है वो रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, तो माइनस रिमूव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आप लें तो वैल्यू आ जाएगी 16 और प्लस 1 ऐड होके आंसर आ जाएगा आपके पास 17। पार्ट नंबर 6 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एच ऑफ -1/2 फंक्शन हमें दिया गया, हम पहले फंक्शन राइट कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपने x की प्लेस में -1/2 पुट करना है। सो एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x है तो -1/2, इस वैल्यू का आप ले लेंगे स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट 4 है, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस, इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं था लेकिन एलसीएम में 4 है। सो 1 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 4। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 5/4। सो एच ऑफ -1/2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 5/4। सो ये क्वेश्चन जो है वो इस वे में सॉल्व होंगे।